हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत। और ये जो अभिप्रेरणा टॉपिक है, ये आप सबको ध्यान है भाई, जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं, चाहे वो पीटीआई की भर्ती हो, रीट मेंस, सी टेट, आर टेट, पी टेट, सभी में पूछा जाता है। साथ ही साथ सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी इसके प्रश्न आते हैं। तो आप मेरे जो वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो भाई आप सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और साथ ही साथ मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे बताया कीजिए कि अगला वीडियो क्या लेकर आऊँ, इस वीडियो में आपको और क्या चाहिए था, ये सारा बताएं ताकि मैं और अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। तो ये जो आज का वीडियो है, ये आपको निश्चित तौर पर 2 प्रश्न देगा अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से। एक प्रश्न तो पक्का पक्का आता ही है और दूसरा अभिप्रेरणा की परिभाषाओं इत्यादि से भी प्रश्न आता है। तो इस टॉपिक में से 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो सबसे पहले देखिए आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, और किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। साथ ही साथ कुछ फैक्ट भी याद कर लीजिए कि अब्राहम मैस्लो ने जो है वो 5 मुख्य आवश्यकताएं बताई थी। कितनी मुख्य आवश्यकताएं बताई थी? 5 मुख्य आवश्यकताएं, जिसमें सबसे पहली आवश्यकता मनोदैहिक आवश्यकता थी। और जो सबसे सर्वोच्च आवश्यकता है वो लक्ष्य प्राप्ति या आत्म सिद्धि की आवश्यकता थी। इसके अलावा मैस्लो ने 18 गौण आवश्यकताएं भी बताई थी। तो याद कीजिए, आवश्यकता का पदानुक्रम, आवश्यकता का अनुक्रम, आवश्यकता की सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। और अब्राहम मैस्लो जो है उसने मुख्य आवश्यकताएं कितनी बताई थी? 5, और गौण आवश्यकताएं कितनी बताई थी? 18। साथ ही साथ अब्राहम मैस्लो को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। तो मानवतावाद का जनक कौन था? अब्राहम मैस्लो। अगला सिद्धांत देखिए, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। और मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन थे? विलियम मैकडूगल। और मैकडूगल के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और साथ ही साथ नोट कर लीजिए। जैसे मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। प्रेरकवाद का सिद्धांत या प्रेरकवाद किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल जो है उसने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई थी? 14। और विलियम मैकडूगल ने संवेग भी कितने बताए थे? 14। तो 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेगों के बारे में वर्गीकरण किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। साथ ही साथ आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम मैकडूगल ने लिखी थी। तो ये बहुत सारे तथ्य मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, इसलिए केवल सिद्धांतों के नाम नहीं बल्कि इन तथ्यों को भी याद कीजिए। अगला थिंकर बहुत ही बड़ा थिंकर है, सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद या मनोलैंगिक सिद्धांत बोलते हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी बोलते हैं इसे। सिगमंड फ्राइड जो है, इसके बारे में तो बहुत कुछ याद कर सकते हो। जैसे इसने मस्तिष्क के 3 भाग बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। साथ ही साथ इसने ये बताया था कि व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इसके अलावा इसने लिबिडो के बारे में भी बताया था कि लिबिडो क्या है, एक यौन ऊर्जा है या काम ऊर्जा है। और साथ ही साथ इन्होंने नार्सिसिज्म के बारे में बताया था कि जो 1 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अपने आप से प्रेम करता है, उसे क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म कहते हैं। इसके अलावा मनोरोगियों और अपराधियों के उपचार की इन्होंने 4 विधियां बताई थी। कौन कौन सी 4 विधियां बताई थी? एक तो सम्मोहन विधि, एक स्वप्न विश्लेषण विधि, साथ ही साथ एक शब्द संबंध विधि और एक स्वतंत्र साचर्य विधि इन्होंने बताई थी। फिर देखिए भी अगला अभिप्रेरणा का सिद्धांत है सुखवाद का सिद्धांत। और सुखवाद के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं? ये पूछा गया है। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसके प्रतिपादक थे सोलोमन और कॉर्विट। और इन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो है वो स्वयं के सुख के लिए प्रेरित होता है, जिसे इड थ्योरी कहते हैं, इड प्रिंसिपल कहते हैं। अर्थात हम अपना काम पहले सोचते हैं, अपना लाभ पहले सोचते हैं, इसलिए हम कैसे हैं? सुखवादी। तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें पहले स्वयं का सुख निहित होता है, ऐसा किसने कहा था? सोलोमन और कॉर्विट ने। साथ ही साथ पशुओं में, अपराधियों में, छोटे शिशुओं में, इनमें भी सुखवाद की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। फिर देखिए भाई संतुलन स्थिरता सिद्धांत, और ये भी सिद्धांत पेपर में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और संतुलन स्थिरता सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? चैपलिन ने। और चैपलिन ने किस पर प्रयोग किए थे? चूहे पर प्रयोग किए थे। चैपलिन का ये कहना था कि व्यक्ति के अंदर जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है
तो उसके जो भीतर के जो चालक हैं, वो उसे उस चीज़ का एहसास कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में भोजन की कमी होगी, तो आपको भूख महसूस होगी। तो इसी प्रकार जैसे आप भोजन कर लोगे, तो वापस क्या हो जाएगा, संतुलन। तो जब-जब आपके शरीर में संतुलन बिगड़ेगा, तो हमारे भीतर के चालक उसका क्या कराएँगे, एहसास करवाएँगे। तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। एक चूहे को नमक के गोदाम में रखा और वो सूखा नमक नहीं खाता था। लेकिन फिर इन्होंने चूहे की एड्रिनल ग्रंथि काट दी और एड्रिनल ग्रंथि कटने से चूहे के अंदर जो है वो सोडियम का मेटाबॉलिज्म कम हो गया और चूहा जो है वो सूखा नमक चाटने लगा। तो इस प्रकार से संतुलन बिगड़ता है, तो व्यक्ति उस संतुलन को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। ऐसा किसने कहा था? चैपलिन ने कहा था। अगली थ्योरी है कॉर्टेक्स सिद्धांत, और कॉर्टेक्स सिद्धांत किसने दिया था? सोलिसबरी ने। तो इसमें सोलिसबरी कहता है कि जिस तरह से हमारे माइंड में कॉर्टेक्स होते हैं, इसी प्रकार लाइफ में भी कॉर्टेक्स होते हैं। जैसे एक चालक है और दूसरी तरफ उद्दीपक है। तो अगर मान लीजिए चालक न्यून है, तो उद्दीपक अगर अच्छा है, तो वो चालक को तीव्र कर देगा, जगा देगा। और यदि उद्दीपक बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन चालक बहुत प्रभावशाली है, तो वो कमज़ोर उद्दीपक के प्रति भी प्रेरणा उत्पन्न कर देगा। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन खाने के लिए आपके पास सिंपल सूखी रोटी है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप उसे भी खा लेंगे। तो इसका मतलब कॉर्टेक्स ये कहता है कि या तो चालकों की शक्ति या उद्दीपकों की शक्ति, दोनों में से एक पक्ष यदि प्रबल है, तो वो दूसरे पक्ष को प्रेरित कर देगा। तो अगला सिद्धांत देखते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अभाव सिद्धांत। तो देखेंगे अभाव सिद्धांत क्या कहता है। तो अभाव सिद्धांत किसने दिया? मेलमो ने। और बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। ये कहता है कि यदि अभाव है तो प्रेरणा उत्पन्न होगी, और अभाव नहीं है तो प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी। जैसे अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में नौकरी का अभाव है, तो आप देखिए पढ़ने के लिए प्रेरित हैं, वीडियो सुनने के लिए प्रेरित हैं। और यदि ज़िंदगी में अभाव नहीं है, जॉब मिल जाएगी, तो उसके बाद आप ये वीडियो नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे आप? क्योंकि अभाव क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभाव है तो प्रेरणा उत्पन्न होगी, और अभाव नहीं है तो प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी। ऐसा किसने कहा? मेलमो ने कहा। कौन से सिद्धांत में कहा? अभाव सिद्धांत में। अगली थ्योरी देखें, प्रत्याशा सिद्धांत, और किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने। यह भी थ्योरी बहुत अच्छी है। प्रत्याशा से तात्पर्य किससे है? आशा से। प्रत्याशा किसे कहते हैं? आशा। तो आप देखिए, जैसे आपने जीवन का लक्ष्य बनाया, आपने क्या लक्ष्य बनाया कि हमने गवर्नमेंट जॉब लगना है, सेकंड ग्रेड लगना है, फर्स्ट ग्रेड लगना है, आपने रीट की तैयारी करनी है, टीचर लगना है, पीटीआई लगना है। तो आपने जैसे लक्ष्य बनाया, तो लक्ष्य बनाओगे तो एक भीतर से क्या उत्पन्न होगी? प्रत्याशा। तो विक्टर ब्रूम कहते हैं कि जैसा लक्ष्य होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रत्याशा निर्मित करते हैं, और जितनी मात्रा में प्रत्याशा होगी, उतना ही लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना जो है वो प्रबल हो जाएगी। फिर देखिए मांग सिद्धांत, और मांग सिद्धांत किसने दिया? हेनरी मरे ने। तो सिंपल सा याद करो ना कि मांगना किसके समान होता है? मरे के समान। मांगन मरण समान है। तो देखिए मांगना किसके समान है? मरे के समान। और मरे कहता है कि मांग होती है, तो हमारे जो मानसिक चालक हैं, वो उस मांग को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं और हम उस कार्य को करने लग जाते हैं। तो इन्होंने कुल 40 मांगों की सूची बनाई थी। प्रश्न आ जाता है कई बारी कि कितनी मांगे बताई थी? 40, जिसमें से 28 मांगे और 12 मांगे अलग अलग कर दी थी इन्होंने। तो 28 और 12 मिला के 40 मांगों की इन्होंने लिस्ट बनाई थी। फिर देखिए भी शारीरिक सिद्धांत किसने दिया? शेल्डन ने। इसमें 2 शब्द याद करिए। एक तो शेल्डन के बारे में कि शेल्डन की थ्योरी को सोमेटो टाइप थ्योरी कहते हैं। और शेल्डन जो है, उसने कहा था कि जैसी शरीर की रचना होगी, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा, और जैसी शरीर की रचना होगी, वैसी ही प्रेरणा भीतर से उत्पन्न होगी। जैसे इन्होंने, आपको ध्यान होगा, 3 प्रकार के व्यक्ति बताए थे: एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी। तो जो एंडोमॉर्फी होते हैं, वो मोटे होते हैं और उनको खाने पीने की बड़ी प्रेरणा रहती है, खा लें पी लें, और खाने पीने के शौकीन होते हैं। इसी प्रकार जो मीजोमॉर्फी होते हैं, वो बलिष्ठ होते हैं, शरीर से सुडौल होते हैं। और तीसरे एक्टोमॉर्फी होते हैं, वो कमज़ोर शरीर के होते हैं, तो उनके अंदर से नेगेटिविटी उत्पन्न होती है, नेगेटिव प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं। फिर बात आती है आनुवंशिकी प्रतिमान सिद्धांत, और ये किसने दिया था? लॉरेंज ने। और इसके बारे में तो बहुत सारे विद्वान अपना समर्थन करते हैं कि हम जो भी करते हैं, उसमें बहुत सारा जो भाग है, वो किससे प्रभावित होता है? आनुवंशिकी से।
जैसे मान लीजिए शेर दहाड़ता है और दूसरे जानवरों पे अधिकार जमाता है, तो उसको ये प्रेरणा उसके भीतर से जो ये कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है, ये प्रेरणा उसको कहाँ से उत्पन्न होती है? उसकी आनुवंशिकी से। इसी प्रकार जैसे हम कहें कि बंदर उछलता रहता है जीवन भर, और इसी प्रकार जैसे तितली फूलों का रस चूसती रहती है, तो जैसी चीज़ें हमें हमारी आनुवंशिकी से मिली हैं, हम वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये कहा जाता है किसके अनुसार? आनुवंशिकी प्रतिमान के अनुसार लॉरेंज ने कहा। फिर बात आती है चालक या प्रेरक सिद्धांत, और ये किसने दिया? वुडवर्थ ने। अभी मैंने पीछे बताया था कि यदि प्रेरकवाद पूछ लें तो किसने दिया था? प्रेरकवाद दिया था मैकडूगल ने, और प्रेरक या चालक सिद्धांत किसने दिया था? वुडवर्थ ने। चालक क्या है? बारी बारी नाम आ रहा है देखो चालक का। तो चालक एक इस प्रकार की एक मानसिक शक्ति है, एक भीतरी ऊर्जा है, एक आंतरिक शक्ति है, जो हमें किसी आवश्यकता का क्या करवाता है? एहसास करवाता है। जैसे आवश्यकता भोजन की है तो भूख का चालक होगा, और आवश्यकता जल की है तो ऐसे में प्यास का चालक उत्पन्न होगा। आवश्यकता नौकरी की है तो उपलब्धि का चालक उत्पन्न होगा। तो हर आवश्यकता के लिए हमारे भीतर एक मानसिक ऊर्जा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? वुडवर्थ ने। फिर है एक्स वाई थ्योरी, और एक्स वाई थ्योरी किसने दी थी? मैकग्रेगर ने। मैकग्रेगर पब्लिक एड के अंदर आता है, और ये कहता है कि देखो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक तो एक्स प्रकार के और एक वाई प्रकार के। तो एक्स प्रकार के लोग हैं वो निकम्मे टाइप के, नकारा, या फिर यूँ कहें कि कामचोर होते हैं। और जो वाई प्रकार के लोग होते हैं ये उत्कृष्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं। तो ये कहता है कि एक्स प्रकार के लोगों को आप कैसे प्रेरित करोगे? तो इन्हें आप नकारात्मक पुनर्बलन देकर प्रेरित करोगे। और वाई प्रकार के जो अच्छे लोग हैं इन्हें और अच्छा प्रेरित करने के लिए हम इन्हें सकारात्मक पुनर्बलन देकर प्रेरित करेंगे। मैकग्रेगर की थ्योरी को गाजर छड़ी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, कि जो अच्छा काम करेगा उसे गाजर मिलेगी पुरस्कार में, और जो बुरा काम करेगा उसे छड़ी मिलेगी, यानी उसे नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होगा। और फिर बात आती है भाई द्विघटक सिद्धांत की, और द्विघटक सिद्धांत किसने दिया था? हर्ज़बर्ग ने दिया था। और ये कहता है कि देखो दो प्रकार के घटक होते हैं। एक तो किस प्रकार के घटक हैं? स्वास्थ्य घटक या आरोग्य घटक हैं। एक तो कैसे घटक हैं? आरोग्य घटक हैं, और दूसरे जो हैं वो प्रेरक घटक हैं। दो प्रकार के घटक इसने बताए थे। जैसे आप कल को टीचर लग जाओगे तो अपने बच्चों को आरोग्य रखना है, अर्थात उन्हें तनाव नहीं देना, उन्हें कुंठा नहीं देनी, बगनाशा नहीं देनी, परेशान नहीं करना, तो वो अच्छे से प्रेरित होकर काम करेंगे। और दूसरा प्रेरक घटक है, अर्थात जो बच्चे अच्छा काम करेंगे आप उन्हें समय समय पर पुरस्कार, प्रशंसा और प्रेरणा दीजिए, तो वो बच्चे अच्छे से काम करेंगे। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं, आप देखिए पेपर में आवश्यकता अनुक्रम कई बार पूछा जाता है, पहले भी पूछा जा चुका है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है, 14 मूल प्रवृत्ति, 14 संवेग। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है ये तो लगभग लगभग पूछा जाता है। सुखवाद का सिद्धांत भी एक दो पेपरों में पूछा गया है। इसके अलावा जैसे बात करें कि जैसे अभाव सिद्धांत दिया है, तो अभाव सिद्धांत जो है मेलमो का, ये भी पूछा गया है। प्रत्याशा सिद्धांत भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से लगभग सिद्धांत जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनें, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकूं। मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं ये बिल्कुल निःशुल्क मार्गदर्शन है। इसके एवज में देखिए आपको लाभ भी मिलेगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, और अगला वीडियो लेकर फिर मिलूँगा। थैंक यू।